कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये पूरा टॉपिक ही बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले एक नोट लिखते हैं, ठीक है। ये नोट है अबाउट एड्जॉर्प्शन ड्यूरिंग फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। जरा इस चीज को समझते हैं कि कहां पर एड्जॉर्प्शन होता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के दौरान, क्योंकि ये टर्म हम लोग ने पढ़ा तो है कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में एड्जॉर्प्शन होता है, तो वो होता कहां है, जरा इस चीज को समझते हैं। ठीक है, अब जरा सुनो। जो हम लोगों ने वो बड़ा सा कंटेनर लिया था ना, अब उसके बारे में अपन सारी चीजें जान चुके हैं। अब आगे बात बढ़ाते हैं। जो बड़ा सा कंटेनर लिया था ना, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या चीज मिलाई थी, सल्फाइड और पाइन ऑयल। तो ये है वो पाइन ऑयल जो हल्का है और ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये पाइन ऑयल है ऊपर की तरफ, और जो भी और है, जैसे मान लो पीबीएस है, लेड का सल्फाइड है, वो यहां पड़ा हुआ है। यहीं पर हमने कौन सा मॉलिक्यूल डाला हुआ है, जेंथेट डाला हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है, इसके अंदर एक काम और करते हैं हम। इधर इसके अंदर हम बाहर से एयर ब्लो करवाते हैं, बाहर से एयर ब्लो कराते हैं। यहां ऐसे होल होते हैं, यहां से हम एयर भेजते हैं, ठीक है। अब पहले मैं यहां पर जेंथेट के बारे में आपको बता दूं। ये है ROH प्लस CS2, डबल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड S। इसके लोन पेयर का अटैक हुआ इस पर, ये इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। इससे क्या चीज फॉर्म हुई, ये बना हमारा ROH, S पर माइनस, डबल बॉन्ड S, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। बेस की मौजूदगी लेते हैं, NaOH, ये फॉर्म कर लेता है एसिड बेस रिएक्शन करके, वाटर रिमूव कर देते हैं, और यहां बनता है ROCS माइनस Na प्लस डबल बॉन्ड S। ये है हमारा जेंथेट का मॉलिक्यूल। अब देखो बच्चों, होता क्या है, ये जो ऑयल है इसकी डेंसिटी कम है, ऊपर है। ये जो जेंथेट है और जो पीबीएस है, ये हैवी होते हैं, नीचे पड़े रहते हैं। जब हम यहां से एयर फ्लो कराते हैं तो एयर यहां पर आके बबल बनाती है, ये एयर बबल है, ठीक है। अब इस एयर बबल के साथ क्या चीज, ये जुड़ जाता है जेंथेट, कुछ ऐसे। इसके अंदर भी ये आर वाला पार्ट है और ये आपका पोलर वाला पार्ट है, तो ये जेंथेट इसके साथ ऐसे जुड़ता है, ये आर वाला पार्ट और ये पोलर पार्ट, आर वाला पार्ट पोलर पार्ट, ठीक है। क्योंकि ये भारी ऊपर नहीं जा पाता, ये जेंथेट एयर के साथ ऐसे जुड़ता है। अच्छा, अब जब ये ऐसे जुड़ता है ना, तो कहता है कि चलो, चलना है ऊपर, हम ले चलते हैं तुमको। ये अपने इस एंड पर, जो दूसरा वाला एंड है ना, इस जगह पर ये जोड़ लेता है इन पीबीएस वालों को थ्रू एड्सॉर्प्शन, क्योंकि इसके अंदर देखो सल्फाइड आयन है और यहां पर भी सल्फाइड आयन मौजूद है। तो यहां पर एड्सॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट लगता है सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन का, जो चीज कॉमन होती है वो एड्सॉर्ब हो जाती है। तो इसके ऊपर, इस एयर बबल के ऊपर चिपके हुए जेंथेट आयन से आकर क्या चीज एड्सॉर्ब हो जाती है, ये जो भी और पार्टिकल्स हैं वो आकर इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाते हैं खूब सारे। अब ये एयर बबल ऊपर उठता है, ठीक है। और जैसे ही ये एयर बबल पहुंचता है इसके पास, ऑयल के पास, तो कहानियों में है क्या, कहानियों में ये है कि पूरी कहानी इस बात पर है कि सल्फाइड और आसानी से वेट होती है, किससे, ऑयल से। तो जैसे ही ये ऑयल को देखते हैं, इधर ये जो ऑयल प्रेजेंट है, जैसे ही ये सल्फाइड और ऑयल को देखते हैं, तुरंत ही खुशी खुशी जेंथेट को छोड़ देते हैं।
खुद ये जाकर कहां पर, इसके साथ अटैच हो जाते हैं। ज़ेंथेट भारी है, इनको छोड़ने के बाद तुरंत वो नीचे आ जाता है और अगले मॉलिक्यूल को, अगले जो सल्फाइड ओर के पार्टिकल हैं उनको लेकर फिर से ऊपर जाता है और यहाँ ऑयल में छोड़ छोड़ कर आता है, और हम लगातार यहाँ पर रोटर से इस प्रोसेस को और तेज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हुई है बच्चों वो प्रोसेस एड्सॉर्प्शन की। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोसेस की तरफ, यानी बी कैपिटल 2। बी कैपिटल 2, बी कैपिटल 1 क्या था? फिजिकल प्रोसेस थी कंसंट्रेशन की। बी कैपिटल 2 है, बी 1 वाला फिजिकल प्रोसेस थी। अब हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रोसेस की, कंसंट्रेशन बढ़ाने की केमिकल प्रोसेस। ठीक है, उधर बेसिक प्रिंसिपल क्या क्या थे? कुछ बेसिक प्रिंसिपल, कुछ प्रोसेसेस के ये थे कि इम्प्योरिटी हल्की है, कुछ के ये थे कि इम्प्योरिटी मैग्नेटिक है, कुछ के ये थे कि ओर पार्टिकल वेट हो जाता है ऑयल से। ये अलग अलग प्रिंसिपल थे। अब केमिकल प्रोसेस में क्या प्रिंसिपल रहता है? यहां ओर और मौजूद इम्प्योरिटी, इसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसा सुटेबल रिएजेंट मिलाते हैं जिससे इम्प्योरिटी पर तो कुछ ना हो, लेकिन जो ओर है ना, उसके साथ ये जो कंपाउंड आपने मिलाया है वो बना दे मेटल सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ये बना दे मेटल सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, यानी जो मेटलिक पार्ट है, जो ओर है, जिसको मेटल को जो एक्सट्रैक्ट करना है, वो आपका एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना दे। ऐसे एजेंट को हम कहते हैं, जो हम मिलाते हैं उसको कहते हैं लीचिंग एजेंट। ठीक है, अब मेटल क्या हो गई? सॉल्युबल हो गई, इंप्योरिटी सॉल्युबल नहीं हुई, हमने छान लिया और जो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया उसके अंदर मेटल मौजूद है सॉल्युबल फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर हम मिलाते हैं एक दूसरा एजेंट जिसको हम कहते हैं एंटी लीचिंग एजेंट, क्योंकि सॉल्युबल हो गई, मेटल को वापस भी तो लाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम मिलाते हैं एंटी लीचिंग एजेंट, और इससे हमें वापस जो है अपनी मेटल मिल जाती है, लेकिन उसके अंदर से इंप्योरिटीज जो है वो अलग चली जाती हैं। तो ये बेसिक थॉट है केमिकल प्रोसेस के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहली प्रोसेस जो पढ़ रहे हैं, फर्स्ट प्रोसेस, वो है साइनाइड प्रोसेस। साइनाइड प्रोसेस, ठीक है, क्या होती है प्रोसेस? इसको करने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी। ये इक्वेशन 4, 8, 2, 1, 4, 4, पहले सुन लीजिए, 4, 8, 2, 1, 4, 4। ठीक है, यहां हुआ क्या है बच्चों, अब जरा समझो। यहां ये चीज हो रही है कि साइनाइड जो यहां लिया गया है, सोडियम ले सकते हो, पोटेशियम ले सकते हो, तो जो सोडियम साइनाइड यहां लिया गया है, साइनाइड हमको पता है Cn- एक बहुत तगड़ा लिगेंड है, और ये जो प्रोसेस यूज होती है वो जनरली करी जाती है सिल्वर के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, गोल्ड और सिल्वर के ऊपर ये प्रोसेस करी जाती है। तो साइनाइड क्या करता है, इनके साथ कंबाइन होकर ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल जो है ये ऐसे यहां पर लिख देता हूं। इधर मैंने लिखा Ag2S, इसके अंदर मिला दिया मैंने NaCN। ठीक है, अच्छा, इससे क्या चीज हुई, वाटर के अंदर तो प्रोसेस चली रही है, यहां पर क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, इसके साथ कंबाइन करी और इसने क्या चीज बना दी,
Cn ने इसके साथ कंबाइन किया Ag के साथ, और हम लोग को पता है कि इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 2 आता है। कहां से पता है सर? वही सर कॉफी प्लेट से पीते हैं उससे। तो यहां Cn ने क्या किया, यहां Cn वर्क कर रहा है एक लीचिंग एजेंट की तरह, एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की तरह। इसने यहां एक कॉम्प्लेक्स बना दिया, ये वाला। ये कैसा है? एक्सेस के साथ रिएक्शन कराई, और आपको मैंने बताया था पिछले एपिसोड में कि ये क्या बना दिया इसने, मेटल सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। प्लस क्या हुआ साथ में, क्या चीज हुई साथ में, यहां पर फॉर्मेशन हो गया किस चीज का, Na2S का। कुछ वाटर के साथ Na इस फॉर्म में भी रह गया। अब जो Na2S बना ना बच्चों, इसमें भी सल्फाइड है। ये वापस रिएक्शन को ला सकता है। ये रिएक्शन को क्या करवा सकता है, S माइनस वंस अगेन Ag के साथ कंबाइन होकर इधर आ जाए। मतलब ये जो प्रोसेस होती है ना, ये रिवर्सिबल होती है, और ये हमारे लिए खतरनाक है। क्यों खतरनाक है सर? हम इतने पैसे, इतना मेथड लगा रहे हो, हमारा कुछ भी Ag या गोल्ड इधर ही रह जाए इसी फॉर्म में, और हम आगे प्रोसेस इस पे करते चले जाएं तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, एयर का फ्लो करवाते हैं। ठीक है। एयर मतलब O2, जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो करती क्या है, जो करती ये है कि इस सल्फाइड को, ये जो सल्फाइड है जो रिवर्स ला सकता है प्रोसेस को, या तो इसको सल्फर की फॉर्म में ऑक्सीडाइज कर देती है जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, या थोड़ा सा और ऊपर निकाल कर इसको SO2 गैस वैस बना सकती है, या ये आपका इसको ऑक्सीडाइज करके Na2SO4 बना सकती है, डिपेंडिंग कि आपने कितने अमाउंट में ऑक्सीजन को फ्लो करवाया है। तो अगर वो कहते हैं येलो टर्बिडिटी आ रही तो समझ लेना कि ये है, कोई गैस निकल रही समझ लेना ये है। ठीक है। अच्छा, यानी O2 का यहां काम क्या है, O2 का काम ये है इसको ऑक्सीडाइज करना और रिएक्शन के रिवर्सिबल नेचर को खत्म कर देना, जिससे ये प्रोसेस अच्छी तरह हो। ठीक है। अच्छा, ये हुआ पहली स्टेप, यानी ओर के साथ हमने लीचिंग एजेंट मिलाकर मेटल सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना दिया। मेटल घुल गई, इसको हम अलग कर लेते हैं छान कर, इंप्योरिटीज अलग रह गई। अब इसके अंदर, ये तो पहली स्टेप हो गई। अब दूसरी स्टेप में हमको क्या करना रहता है, इसके अंदर इस पर्टिकुलर, पहले इसके अंदर बताते हैं फिर नीचे वाले के अंदर बता देंगे। ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास है NaMCN का होल ट्वाइस, ये जो है ना, इसके अंदर हम एक एंटी लीचिंग एजेंट मिलाते हैं जिस कॉम्प्लेक्स को तोड़े। ये एंटी लीचिंग एजेंट जो हमारा होता है वो जिंक, जिंक जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ठीक ठाक होता है और सस्ता भी रहता है। ठीक है। इसको मिलाते हैं। इसको मिलाने पर क्या होता है, ये खुद ऑक्सीडाइज होता है, और यहां पर ये बनाता है इस चीज को, Zn Cn का। अब कितना Cn लगाएं, तो क्यों नहीं पिए प्लेट से जिन्न है, यानी कितना आ गया 4, इधर डब्बे पर चार्ज आ गया -2, खुद ही ऑक्सीडाइज हो गया, और मेटल को इसने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। सेम चीज हम यहां करते हैं, इसको अब बता देते हैं आपको ब्लू से। तो ये मेटल सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स था AgCN का होल ट्वाइस माइनस। ठीक है। इस पर हमने रिएक्शन कराई जिंक की, क्या बन गया, Ag अलग हो गया, और ये बन गया ZnCN का होल 4, डब्बे के बाहर चार्ज -2। Na लगाना है तो इधर भी Na लग जाएगा, यहां Na2 लग जाएगा। ठीक है। तो ये प्रोसेस है साइनाइड प्रोसेस। कभी कभार इसका एक बड़ा नाम आ जाता है, इसको बोलते हैं मैक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, मैक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। ठीक है। तो किसके लिए यूज होती है ये पता होना चाहिए, एयर का काम क्या होता है ये पता होना चाहिए, और ये जो रिएक्शन है ये पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा अब इसके बाद
इसी तरह से एक मिलती जुलती प्रोसेस है जो हमारे लिए यूज होती है, इसी तरह की सेम प्रोसेस है जो हमारे लिए यूज होती है बॉक्साइड ओर के लिए। ठीक है, बॉक्साइड जनरल फॉर्म हम लिख रहे हैं Al2O3.XH2O। ठीक है, ये जो बॉक्साइड है ये एक ऑक्साइड भी है और हाइड्रोक्साइड भी है। ठीक है ना, यहां पर ही ऑक्साइड भी है और हाइड्रोक्साइड क्यों है, हाइड्रेटेड है नहीं, इसमें जो जनरल फॉर्म लिखी जाती है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस टाइप से कि Al2O और कुछ OX टाइप का कुछ यहां पर X, इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन का तरीका इसका अलग भी हो सकता है। ऑक्साइड तो दिख ही रहा है और एल्युमिनियम वाटर के साथ है तो हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में रहेगा ना। ठीक है, तो ये और ये, अब एल्युमिनियम का ये जो ओर है जिसको हम बॉक्साइड कह रहे हैं, इसमें तीन इंप्योरिटी रहती हैं मेजर। एक है Fe2O3, एक है SiO2 और बहुत कम अमाउंट में रहती है TiO2। ये इंप्योरिटीज इस बॉक्साइड में प्रेजेंट है। मेजर जो है वो FeO2 है और SiO2 है। इसके हिसाब से हम इसके अंदर जो केमिकल प्रोसेस करते हैं इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहली केमिकल प्रोसेस होती है फॉर रेड बॉक्साइड। ठीक है, रेड बॉक्साइड मतलब जहां पर आयरन वाली इंप्योरिटी रहती है, मेजर इंप्योरिटी आयरन वाली है। और दूसरा है व्हाइट बॉक्साइड जिसके अंदर मेजर इंप्योरिटी जो है वो SiO2 की रहती है। ठीक है, यहां जो मेन इंप्योरिटी है वो आपकी क्या है, ये है, ऐसे लिख देता हूं, मेन इंप्योरिटी जो है वो किसकी होती है, आयरन, Fe2O3 की। यहां जो मेन इंप्योरिटी है वो होती है SiO2 की। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब हमें इसमें भी करवानी है यही केमिकल मेथड सेपरेशन के। ठीक है, अब जो मेथड है लीचिंग एजेंट के हिसाब से कौन सा यूज कर रहे हो उसके हिसाब से इनके अंदर अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर हम दो मेथड यूज करते हैं। एक प्रोसेस है आपकी बेयर्स प्रोसेस, जो रेड के लिए लगती है, और एक है रेड के लिए जिस प्रोसेस को कहते हैं हॉल प्रोसेस। दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर है, बस लीचिंग एजेंट का ही अंतर है। ठीक है, और एक दूसरी जो प्रोसेस है जो हम यूज करते हैं वाइट के लिए वो है हमारी सरपेक्स प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है सरपेक प्रोसेस। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, क्या होता है इसको समझने से पहले यहां पर हम एक नोट लिखते हैं, हालांकि नोट आपने शायद पहले मैंने बताया है आपको लेकिन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये नोट क्या है, जब कभी आपका मेटल किसी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट X में है और आपने NaOH के साथ रिएक्शन कराई तो ये बनाता है मेटल का हाइड्रोक्साइड। उस जगह बताई थी जहां पर वो मन को क्या पसंद है, याद है, नीला कुकुर, वो वाली चीज उस वक्त बताई थी। M क्या नहीं हो सकता, M नहीं हो सकता है अमोनियम, फर्स्ट ग्रुप और भारत सरकार। याद आया, भारत सरकार। मुझे बड़ा मजा आता है ये इनऑर्गेनिक वाली चीजों को करने में, हर चीज की लिंक रहती है, ऐसा नहीं कि
ऑर्गेनिक में जो कुछ पोर्शन है ना जो बिल्कुल ही अजीब से हैं, इसके अंदर तो लिंकिंग रहती है काफी, लोग कहते हैं कि इसके अंदर लिंकिंग नहीं रहती। तो ये अब यदि आप इसके अंदर एक्सेस में पास कराओ, एक्सेस ऑफ NaOH, तो यदि मेटल जो है ना यहां जो चीज ली गई है वो बेसिक नेचर की है, मेटल के हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं, यदि वो बेसिक है तो एक्सेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यदि वो एम्फोट्रिक है तो एक्सेस में वो बना लेगा क्या, मेटल सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। एक्सेस में वो फॉर्म कर लेगा क्या, मेटल सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास हमने रेड बॉक्साइड लिया है, रेड बॉक्साइड में हमारा क्या है, एक तो है Al2O3 और मेन इंप्योरिटी है क्या, Fe2O3 की। ठीक है, अब इनको हमने पानी में मिलाया, अब पानी में मिलाने पर सोचो क्या होगा, पानी में मिलाया है तो, और फिर पानी और NaOH एक साथ कर लेते ना, पानी में मिलाया और NaOH की एक्सेस क्वांटिटी में मिला दिया, NaOH मिला दिया हमने एक्सेस में, क्या होगा, चूंकि ये बनाएगा क्या, ऊपर वाली चीज फॉर्म करेगी क्या चीज, AlOH का होल थ्राइस जो एम्फोट्रिक है, और वो एक्सेस में हमने NaOH लिया हुआ है तो एक्सेस में रिएक्शन करके सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स टाइप की चीज बना देगा। यहां कॉम्प्लेक्स में इस चीज से कंफ्यूज मत हो कि सर ये तो उसमें आता नहीं है, आपका Al 4 बॉन्ड बना सकता है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, तो ये आपका बनाता है ये चीज AlOH का होल 4, रिएक्शन इसके अंदर नहीं होती, ये तो आपका OH के साथ भी रिएक्शन करने के बाद PPT की फॉर्म में रहेगा, क्योंकि ये एम्फोट्रिक तो है नहीं, ठीक है, तो इसके साथ कुछ नहीं, ये जो इम्प्योरिटी है यहीं की यहीं रह गई, और हमारे सामने क्या बन गया, हमारे सामने आ गया ये -1, या ऐसे लिख लो NaAlOH का होल 4, ऐसे लिख लो, या कभी आपको ऐसा लिखा हुआ दिखे तो भी आप परेशान मत हो, NaAlO2 ऐसा दिखे ना तो भी आप परेशान मत हो, सर ये क्यों ना परेशान हो, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी वाली चीज को NaAlO2 और डॉट NaAlO2 और डॉट ट्वाइस H2O, ये वास्तव में ऐसे लिखने का मतलब हमने इसके अंदर एनहाइड्रस फॉर्म लिखी हुई है, ये सही होना चाहिए, लेकिन कभी कभार ऐसे लिख दिया गया तो भी उसमें आप बुरा मत मानिएगा। ये है आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब ये समझ में आ गया कि क्या चीज हो गई, मेटल जो है वो सॉल्युबल हो गया और यहां आ गया, ठीक। अब हम क्या करें, अब एक काम करो, ये एक खास चीज हमने आपको बताई है कि कोई चीज यदि बेस के साथ रिएक्शन करने पे बन रही है ना, और आप इसमें एसिड मिला दो तो ये कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा, तो यहां हम इसी चीज का यूज करते हैं, इसको हम अलग ले जाते हैं, ये जो अगली चीज हमारी है Na, ब्लैक से लिखता हूं NaAlOH का होल 4, और इसके अंदर कंडीशन को हम एसिडिफाइड कर देते हैं, मिला देते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी रिएक्शन कहां चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस है आपका ये, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला दी, अब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर रिएक्शन बैकवर्ड चली गई, तो जरा देखो क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, ये बनेगा एक्सेस में CO2 पास करी, तो पहले देखो क्या होगा, यहां पर रिएक्शन बैकवर्ड गई, बैकवर्ड गई मतलब क्या बन गया, एल्युमिनियम का तो ये वाली चीज बन गई, ठीक है, CO2 है, वाटर है और NaOH है, ये तीनों चीजें कंबाइन होकर क्या बना देंगी, देखो पीछे गई तो NO2 आया,
ठीक है, और NO2 और आप CO2 पास करा रहे तो एक तो चीज ये बन सकती है Na2CO3। एक्सेस में पास करा दोगे तो कार्बोनेट पर जब एक्सेस ऑफ CO2 पास कराते हैं तो क्या बन जाता है, बाइकार्बोनेट। तो यहां बन जाएगा NaHCO3, एक तो ये चीज बन गई। ठीक है, और हमारा क्या चीज आ गई, रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई, तो हमारे पास आ गया Al2O3। ये चीज आ गई, नहीं आई समझ बात, इधर पहुंच गया। क्या कर दिया हमने, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी। ठीक है, अच्छा सर इधर जाने पर AlOH का होल थ्राइस क्यों नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। आप AlOH का होल थ्राइस सोचिए, उसको हीट कर दीजिए तो भी तो आप यहां पहुंच जाओगे। आप यदि ये कह रहे हो कि सर हम AlOH का होल थ्राइस बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मान लो आपने ये सोचा कि हमने AlOH का होल थ्राइस क्यों नहीं बनाया, कोई टेंशन नहीं। ये सोच लो और इसको हीट कर दोगे तो क्या होगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। 2 मॉलिक्यूल ले लो, हीट कर दो, वाटर एलिमिनेट होके आप यहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये है हमारी बेयर्स प्रोसेस। ये हमारी इसकी ये जो पहली प्रोसेस थी वो ये है ए। अब यहीं पर हम इसकी बी प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बी वाले में कुछ खास नहीं है। बी वाले के अंदर बस रिएजेंट का अंतर है। जैसे हमने लिया Al2O3, ये हम बात कर रहे हैं हॉल प्रोसेस की। हॉल प्रोसेस की इस प्रोसेस में क्या करेंगे हम, इस प्रोसेस में हम बस एजेंट जो है ना वो बदल देंगे। Al2O3 प्लस यहां मिला देंगे Na2CO3, सीधे कार्बोनेट ही मिला दो। लेकिन ये जो हमने मिलाया है ये भी कैसे नेचर का है, बेसिक नेचर का है। तो ये क्या बना देगा, सोडियम मेटाइल्यूमिनेट। अब हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इसको निकाल कर ले आओ। प्लस क्या साथ में क्या चीज बनेगी, CO2 भी होगा, इवॉल्व होगी, उसको कलेक्ट कर लो। यहां पर तो H2CO3 बनेगा, उससे क्या होगा, CO2 बाहर निकलेगी, H2O होगा। ठीक है, इनको कलेक्ट कर लो जो यहीं से निकल रहे हैं, और थोड़ा सा अपनी तरफ से CO2 मिलाकर वापस इसी प्रोसेस को करवा दो। AlO2 अलग ले आए, इंप्योरिटी, ये तो सॉल्युबल हो गया ना, इंप्योरिटी अलग रह गई, इसको ले आओ, इसके अंदर फिर से क्या करो, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को फ्लो करा दो। क्या चीज आ जाएगी फिर से, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, और मिल जाएगा अपने को क्या, Al2O3, एल्यूमिना मिल जाएगा। समझा, पूरी प्रोसेस यही चल गई। तो बस दोनों में अंतर क्या है, लीचिंग एजेंट का। यहां लीचिंग एजेंट क्या है, NaOH है, यहां लीचिंग एजेंट क्या है, ये है। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करता हूं इसके अंदर व्हाइट वाले के लिए, जिसको हमने कहा है सरपेक प्रोसेस। ठीक है, इसके अंदर हम बात करते हैं व्हाइट वाले के लिए, जिसको हम कह रहे हैं क्या, सरपेक्स प्रोसेस। अच्छा, अब सरपेक प्रोसेस में क्या होता है, सरपेक प्रोसेस में हम करते हैं कुछ धमाकेदार। इसमें हमने लिया Al2O3, यहां पर मैं बता रहा हूं, ग्रीन से ही बता देता हूं। यहां पर हमने लिया Al2O3, नाइट्रोजन और कार्बन। कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और यहां पर जो हमने टेम्परेचर लिया है वो बहुत ज्यादा, 1800 डिग्री सेल्सियस, ताकि N2 जो है उसको हम आयनाइज करवा पाए, मतलब N2 को हम नाइट्राइड में कन्वर्ट कर पाए, कुल मिलाकर ऐसा। तो कार्बन और ऑक्सीजन एक साथ कंबाइन होकर यहां पर बना देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ये इससे खींच लेता है ऑक्सीजन, और N2 इसके साथ जाकर जुड़ जाता है, बना लेता है एल्युमिनियम का नाइट्राइड। इस नाइट्राइड को लेकर हम अलग चले जाते हैं, और जब इसके अंदर हम पानी मिलाते हैं, इसको लेकर हम अलग चले गए, इसके अंदर जब पानी मिलाते हैं तो बन जाता है AlOH का होल थ्राइस प्लस अमोनिया गैस, अमोनिया बाहर चली गई, ये बन गया। ठीक है, क्यों सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो
कि जितने भी आइड होते हैं, यदि आप उसके अंदर पानी मिलाते हो तो इसके साथ H कंबाइन हो जाता है, ये बन गया। देन इसको हीट कर दो, हीट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, Al, दो मॉलिक्यूल लेकर एल्यूमिना बन जाएगा। तो सर इसके अंदर जो मौजूद इंप्योरिटी थी वो कहां गई, वो सारी इंप्योरिटी को कार्बन खा गया। कार्बन इस हाई टेम्परेचर पर इसके साथ रिएक्शन करके CO2 बना देता है। CO2 तो बाहर भागती भागती और इस टेम्परेचर पर जो सिलिका होता है वो भी आपका वोलेटाइल फॉर्म में रहता है और ये भी बाहर चली जाती है। ठीक है, तो ये है हमारी सरपेक प्रोसेस। तो इस तरह से हम लोगों ने हॉल प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस, सरपेक प्रोसेस ये देख ली और हमने अपना जो ओर था उसको कॉन्सेंट्रेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे आगे आगे का काम। और अगर हमारी मेटल जो है वो कॉन्सेंट्रेट होके आ गई ना, तो अब हम उसके अंदर कराएंगे कुछ और प्रोसेस। क्या प्रोसेस है उसको हम बताते हैं। पहले आप एक काम करो, साइनाइड वाला हमने सिखा दिया है, इनकी मदद से आप पहले 3 सवाल नोट करो और इनके जवाब दो। एक और है नीचे, लेकिन वो जब हम अगला वाला बना लेंगे तब आएगा। तो पहले इन 3 सवालों को लिखो और बताओ कि क्या चीज चल रही है।